हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकरण के बारे में कि वास्तव में संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि संकरण की अवधारणा को यदि आपको समझना है कि ये प्रस्तुत की हुई, तो उसके लिए आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत आना चाहिए। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब संयोजकता आबंध सिद्धांत में कुछ कमियां थी, जैसे कि संयोजकता आबंध के सिद्धांत की जो आपकी मुख्य कमी थी उसे मैं एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाँ, संयोजकता आबंध थ्योरी अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी की एक कमी थी। उसी कमी को दूर करने के लिए संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ओके, तो हम देखेंगे आपकी वीबीटी की क्या कमी थी और इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके CH4 की, यदि मैं बात करूं CH4 की, तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है आपका H H H, मतलब एक कार्बन और एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये भी हम समझ चुके। ओके, अब देखिए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, मतलब यहाँ एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। ओके, यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो वो कितना होता है 1s2 2s2 2p2 इतना होता है। यदि हम केवल किसकी बात करें बाह्यतम कोश की बात करें, क्योंकि हमें यदि बंध बनाना है तो केवल बाह्यतम कोश की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका 2s और ये हो गया आपका 2p। ये कितना हो गया आपका 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए यह कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाने 4 बॉन्ड बनाने हैं। वीबीटी ने ये कहा था कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या बनेंगे आपके बंध बनेंगे। ओके, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बंध बनेंगे। तो कार्बन कितने बंध बनाना चाहता है 4 बंध बनाना चाहता है। इसके पास अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है केवल 2 है। मतलब कि अभी कार्बन आपके हाइड्रोजन के साथ 4 बंध का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वीबीटी ये भी कहती है कि यदि मान लीजिए आपके पास यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप क्या कर दीजिए इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करा दीजिए। तो हम इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन किस प्रकार कराते हैं ये भी सीख चुके हैं। तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये पहले की स्थिति, ये 2s, ये आपका 2p थी पहले स्थिति। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन का हमने उत्तेजन कराया जिससे कि ये यहाँ पर आ गया। उत्तेजन कराने का अर्थ है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को हमने ऊर्जा दी जिससे कि वो ये वाले कक्षक में आ गया। अब देखिए उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। उसे कितने बंध बनाने आपके 4 ही बंध बनाने हैं। तो आसानी से क्या कर सकता है बंध बना सकता है। हाइड्रोजन का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है 1s1। दूसरे हाइड्रोजन का भी कितना होगा 1s1, तीसरे का भी 1s1 और आपके चौथे का भी कितना होगा 1s1 ही होगा। देखिए 1s1 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, क्या होगा ये जो हाइड्रोजन है वो मेन क्या बनाना चाहता है कार्बन के साथ बंध बनाना चाहता है। हमेशा याद रखना बंध बनने से पहले सबसे पहले अतिव्यापन होता है। क्या होता है अतिव्यापन होता है, ये भी हम सीख चुके हैं अतिव्यापन वाले वीडियो में। तो बंध बनने से पहले अतिव्यापन होता है। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है अर्थात बंध का निर्माण करना चाहता है, तो उसके बाद 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी है। उसके बाद हाइड्रोजन के भी पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी है। अब क्या करेगा एक हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ क्या बना लेगा आपका बंध बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ क्या बना लेगा बंध बना लेगा। इसके पास जाएगा तीसरा हाइड्रोजन बंध बना लेगा, इसके पास जाएगा चौथा हाइड्रोजन और क्या बना लेगा बंध बना लेगा। बंध किस प्रकार बनेंगे, अब आपका जो एक हाइड्रोजन है वो लेके आएगा आपका 1s और ये जो आपका कार्बन है ये क्या है आपका 2s है और ये क्या है आपका 2p है। ये क्या है आपका 2p है।
तो एक हाइड्रोजन ने अपना 1s लाया और कार्बन ने 2s दिया, कार्बन ने क्या दिया, अपना 2s दिया और बंध का निर्माण हो गया, पहला बंध का निर्माण हो गया। उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आया अपना 1s लेके और कार्बन ने क्या दिया, इस बार इसे 2p दिया, क्या दिया आपका 2p दिया। और क्या बन गया, बंध का निर्माण हो गया। तीसरा आया 1s, तीसरा हाइड्रोजन आया अपना 1s लेकर, कार्बन ने इसे क्या दिया, 2p दिया, इन्होंने अतिव्यापन किया और बंध का निर्माण हो गया। यहाँ कौन सा अतिव्यापन हुआ, sp अतिव्यापन, यहाँ भी sp अतिव्यापन, यहाँ ss अतिव्यापन। ओके, तो ये तीसरे बंध का भी निर्माण हो गया। फिर चौथा हाइड्रोजन आया अपना 1s लेकर, इस कार्बन ने अपना क्या दे दिया, 2p दे दिया, इनके मध्य sp अतिव्यापन होगा। जैसे sp अतिव्यापन हुआ किसका बंध का निर्माण हो गया, आपके चौथे बंध का निर्माण हो गया। इस प्रकार से चारों बंध का क्या हो गया, आपका निर्माण हो गया। ओके, अब देखिए इस प्रकार आपके बंध का निर्माण हो गया। वीबीटी के अनुसार ये होता है। सब कुछ सही था, लेकिन देखिए यहां पर आपका अतिव्यापन जो है किन कक्षकों के मध्य हुआ है, एसएस कक्षकों के मध्य हुआ है। यहाँ पर अतिव्यापन एसपी कक्षकों के मध्य हुआ है, यहाँ पर अतिव्यापन एसपी, यहाँ पर भी एसपी, मतलब कि यहाँ जो बंध बना है वो एसएस अतिव्यापन कारण या एसपी अतिव्यापन कारण, यहाँ भी एसपी और यहाँ भी क्या होगा, एसपी होगा। तो देखिए यहाँ जो आपकी बंध ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आपकी अलग होगी। किन सब से, इन सब से क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि ये अलग अलग अतिव्यापन द्वारा बने हुए हैं। वैसे भी देखिए तो ये जो है आपका वो क्या होता है, px, ये होता है आपका py, ये होता है आपका pz, तो हो जाएगा px py pz। तो देखो क्या हुआ है आपका, पहले तो ऐसे अतिव्यापन के द्वारा जो बंध बनेगा उसकी बंध ऊर्जा अलग होगी, आपकी क्या होगी, बंध लंबाई अलग होगी। ये जो आपका s और px अतिव्यापन जब हुआ तो जो बंध बनेगा उसकी बंध ऊर्जा अलग होगी, बंध लंबाई अलग होगी, इसकी बंध ऊर्जा अलग होगी, बंध लंबाई अलग होगी, इसकी बंध ऊर्जा अलग होगी, बंध लंबाई अलग होगी। तो वीवीटी के अनुसार इसकी जो बंध ऊर्जा है, बंध लंबाई है, वो इन सब से क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। लेकिन जो आपका प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो चारों बॉन्ड बनते हैं उनकी जो आबंध लंबाई होती है बिल्कुल समान होती है। आबंध लंबाई भी समान होती है, आबंध ऊर्जा भी समान होती है, बंध ऊर्जा भी समान होती है, बंध लंबाई भी समान होती है। तो वीबीटी क्या नहीं समझा पाई, वीबीटी ने लगभग बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन एक चीज नहीं समझा पाई कि आखिर इनके मध्य बंध तो बन गया, लेकिन इनके मध्य जब बंध बन रहा है तो प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि ये जो बंध है इनकी बंध लंबाई भी समान है, आबंध ऊर्जा भी समान है, बंध ऊर्जा भी समान है। लेकिन जो थ्योरी कहती है, वीबीटी की जो थ्योरी कहती है उसके अनुसार इनकी, इसकी बंध लंबाई अलग होनी चाहिए, इसकी बंध ऊर्जा अलग होनी चाहिए, इसकी बंध ऊर्जा अलग होनी चाहिए, इसकी बंध ऊर्जा अलग होना चाहिए। क्यों, आप सभी कारण जानते हैं, क्योंकि अतिव्यापन अलग अलग कक्षकों के मध्य हो रहा है। तो वीबीटी की यही कमी रह गई कि वो क्या नहीं बता पाया कि आबंध लंबाई सेम ही क्यों मिल रही है। इन्हें आबंध का निर्माण किस प्रकार होता है सब कुछ से बताया और यही मान्य है, लेकिन बस एक जगह भूल हो गई कि ये नहीं समझा पाया कि वास्तव में आबंध ऊर्जा, आबंध लंबाई सेम क्यों आ रही है इनकी। तो यही कारण था कि आपकी किसकी अवधारणा प्रस्तुत हुई, संकरण की अवधारणा प्रस्तुत हुई। तो संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की हुई, प्रस्तुत इसी कारण हुई क्योंकि वीबीटी में आपकी कमी थी और इस कमी को आप उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं। ओके, अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संकरण ने ऐसा क्या कर दिया कि इन सब चीजों को समझा गया। देखते हैं, यही हम देखते हैं। देखिए क्या हो रहा था, यहां पर आपका बंध लंबाई सेम क्यों नहीं मिल रही थी, बंध ऊर्जा समान क्यों नहीं मिल रही थी। एक कारण था, बस केवल एक और एक ही कारण था। यहां देखिए पहले तो एस कक्षक आ रहा था, फिर एस पी एक्स आ रहा था, एस पी वाई आ रहा था, एस पी जेड आ रहा था। मतलब आपके हाइड्रोजन तो समान कक्षा लेके आया था, लेकिन जो कार्बन है उस भेदभाव कर रहा था, किसी को एस दे रहा था, किसी को पी एक्स दे रहा था, किसी को पी वाई दे रहा था, किसी को पी जेड दे रहा था। अब यदि मैं क्या करूं, ये जो आपका एस है, ये जो आपका एस है, यदि मैं इन सबको भी एस कर दूं, इन सबको भी क्या कर दूं, एस कर दूं, तो क्या होगा, इसकी जो बंध लंबाई निकलेगी वही इन सब की निकल जाएगी, निकलेगी।
अब यदि मान लो मैं ऐसे नहीं करता हूं, मान लो इसको भी px कर देता हूं और सबको क्या कर देता हूं, px कर देता हूं, तो देखो इसकी जो बंद लंबाई निकलेगी, बंद ऊर्जा निकलेगी, वो इन सबके समान, क्योंकि देखो एस पी एक्स के मध्य अतिव्यापन हो रहा है एस पी एक्स एक्स पी एक्स एक्स पी एक्स। अर्थात मेन गलती कहां हुई आपकी वीबीटी की, मेन गलती यही हुई कि वो भेदभाव करा रहा था, एक प्रकार से क्या करा रहा था, भेदभाव। वो हाइड्रोजन तो अपना इस समान ही लेके आ रहा है, लेकिन कार्बन किसी को 2s दे रहा है, किसी को 2px, किसी को 2py, किसी को 2pz, यही हो रहा था। तो वह शंकरन ने यही काम किया। शंकरन ने क्या किया, देखिए शंकरन ने एक बहुत अच्छा आपका काम किया। वो काम ये किया कि शंकरन की अवधारणा जब प्रस्तुत हुई तो शंकरन में कहा गया कि जब भी बंध बनेंगे, क्या बनेंगे, जब भी बंध बनेंगे तो आपको जितने सिग्मा बंध बनाने हैं, अभी हमें कितने सिग्मा बंध बनाने हैं, 4 सिग्मा बंध बनाने हैं। कितने सिग्मा बंध बनाने हैं आपके, 4 सिग्मा बंध बनाने हैं। ओके, कितने बंध बनाने हैं, 4 सिग्मा बंध बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, 4 कक्षकों की मिक्सिंग करा दोगे, मतलब 4 कक्षकों को मिश्रित कर दोगे। मतलब हमें 4 सिग्मा बंध बनाने हैं, आपके पास ये 4 क्या है, आपके पास 4 ये क्या है, कक्षक है। इन चारों कक्षकों की क्या करा दो, मिक्सिंग करा दो। और हमेशा याद रखना, यदि आप 4 कक्षकों की मिक्सिंग कराओगे तो आपको बदले में भी 4 ही कक्षक मिलेंगे। जैसे कि मैं 2s 2px 2py 2pz इन सभी की मिक्सिंग करा देता हूं, तो आपको कितने कक्षक मिलेंगे, नए 4 कक्षक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, नए 4 कक्षक मिलेंगे। अब देखिए, अब इनका नाम क्या होगा, ये एक S 3p, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3। देखो आपको जितने सिग्मा बंध बनाने हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए, सिग्मा बंध वाला सिंगल बॉन्ड दिखा, तो सिग्मा बंध, जितने सिग्मा बंध बनाने हैं उतने कक्षकों की मिक्सिंग कराने, केवल उतने ही कक्षकों की मिक्सिंग कराना है। तो हमें 4 सिग्मा बंध बनाए थे, तो हमने 4 कक्षकों की मिक्सिंग करा दी। मिक्सिंग करने के बाद 4 कक्षकों की मिक्सिंग कराए तो 4 ही आपको क्या मिलेंगे, नए कक्षक मिलेंगे। अब इनका नाम कैसे करेंगे, देखो 1s 3p sp3 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 sp3। जैसे कि मेरे पास 2 लड्डू है, एक लड्डू है आपका बेसन का और एक है मोतीचूर का लड्डू है। हाँ, अब मेरे पास एक व्यक्ति आया, मतलब 2 व्यक्ति आए, कितने व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए। अब 2 व्यक्ति आए, मेरे पास 2 लड्डू है। अब मैं एक को यदि बेसन का लड्डू दूंगा, क्या मालूम उसे मोतीचूर का पसंद होगा, मैं दूसरे को मोतीचूर का दूंगा, क्या मालूम उसे बेसन का पसंद होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा दोनों के साथ, कि मैं इसको बेसन का दे दूंगा, इसको मोतीचूर का, दोनों को समान तो मिला ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की मिक्सिंग करा दूंगा, और मिक्सिंग करने के बाद जो 2 नए लड्डू बनेंगे उसमें क्या होगा, मोतीचूर का भी होगा, बेसन का भी होगा। दूसरे लड्डू में भी मोतीचूर का भी होगा, बेसन का भी होगा। तो मैं उन दोनों लड्डू को उन दोनों इंसानों के हाथ दे दूंगा, तो ये भी खुश, मोतीचूर भी मिल गया, बेसन मिल गया, ये भी खुश, मोतीचूर भी मिल गया, बेसन का लड्डू भी मिल गया। तो इस प्रकार से दोनों ही खुश हो जाएंगे। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने मिक्सिंग कराओगे, हमने 2 लड्डू की मिक्सिंग कराए तो 2 ही नए लड्डू मिले, जितने कक्षकों की मिक्सिंग कराओगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन तो क्या ला रहा है अपना 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1, तीसरा हाइड्रोजन भी 1s1, चौथा हाइड्रोजन भी 1s1 ला रहा है। अब ये वाला हाइड्रोजन लाएगा, इसके साथ क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा और क्या बना लेगा, बंध बना लेगा, आपका पहला सिग्मा बंध। ये वाला हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ क्या कर लेगा, आपका अतिव्यापन कर लेगा और बंध बना लेगा, ये वाला। इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन आएगा, इस कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेगा और ये वाला बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन आएगा, इस कक्षक के साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा और ये आपका चौथा सिग्मा बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा, आपका निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे आपके, इस प्रकार से आपका ये बॉन्ड निर्मित हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन ने अपना क्या लाया, एक S लाया, इसने क्या लाया, आपके कार्बन ने क्या दिया, sp3। उसी प्रकार हाइड्रोजन ने फिर अपना S लाया, इसने भी क्या दिया, sp3। उसके बाद क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने S लाया, इसने क्या लाया, कार्बन ने अपना sp3 लाया। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन ने क्या लाया, अपना S लाया, इसने क्या लाया, अपना sp3 लाया। क्या लाया इसने, अपना
sp3 लाया। अब देखिए यहाँ पर जो बंध बन रहा है वो sp3 के मध्य बन रहा है, तो इसकी जो बंध लंबाई होगी, बंध ऊर्जा होगी, वो किन के समान होगी? इन तीनों के समान। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो आपका बंध बन रहा है वो भी देखो sp3 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 के कारण बन रहा है। आपका बंध भी बन गया। अब इसकी जो आबंध ऊर्जा होगी, आबंध लंबाई होगी, वो इन सभी की क्या होगी? समान होगी। तो संकरण ने हमें ये बता दिया कि Q इनके मध्य कौन सा, Q इनकी आबंध लंबाई समान होती है, आबंध ऊर्जा समान होती है। ओके, तो संकरण ने इस प्रकार से क्या किया? आपकी VBT की कमी को दूर किया। ओके, तो आज के वीडियो में हमने संकरण की अवधारणा क्यों दी गई उसे सीखा। वीबीटी की कमी थी, वीबीटी की कमी को हमने एक उदाहरण के द्वारा समझा। उसके बाद वीबीटी की कमी को संकरण ने किस प्रकार से दूर किया आपने वो सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम संकरण को फाइनली स्टार्ट करेंगे। हम संकरण कैसे करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको याद रखना होगा, और संकरण के ऊपर हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें अपना सवाल दे सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इस वीडियो के, वहां सबसे लास्ट में आपको जब स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट लिंक, उसमें आपको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो जो भी क्वेरी होगी आपकी रिलेटेड, आपके क्वेश्चन रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जवाब या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही दूंगा, या आपको पर्सनली दूंगा, या एक वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, और आपका दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो की क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।